अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ चुका है एंड लोगों ने फोन करके अपनी अजीब और गरीब क्वेरीज पूछना शुरू कर दिया है। एंड माइंडेड ज्यादातर केस में लोग फोन कब करते हैं, क्वेरीज कब पूछते हैं, जब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके होते हैं या फिर ज्यादातर केसेस में वो लोग ऑलरेडी फंस चुके होते हैं। तभी वो फोन करते हैं एंड अपनी पूरी सिचुएशन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं एंड देन आपसे सजेशन मांगते हैं। आप इसी केस को देख लो। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे चलने से पहले आई एम प्रीटी श्योर आपको इस वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ में आ गया होगा दैट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। खैर, मेरे पास एक फोन आया एंड उन्होंने अपना मैटर मेरे साथ शेयर किया एंड माइंड इट, ये रायता ऑलरेडी फैला चुके हैं। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करने का ट्राई किया होगा एंड जैसा कि इस तरह के नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है, कुछ एक तो आप कैश के थ्रू पेमेंट करते हो एंड कुछ एक अमाउंट आप बैंक के थ्रू पे करते हो। इन्होंने भी ऐसे ही किया। आई मीन जो सेलर था उसको इन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट करी एंड बाकी अमाउंट इन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए की है तो इन्होंने 50 रुपए कैश में पेमेंट करी एंड 50 रुपए बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। अब ये तो था जब इन्होंने पेमेंट कर दी। बाद में जब ये ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज होने वाला था, उससे पहले ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जहां पर इनको रियलाइज हो गया दैट अगर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो फिर इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन को कैंसिल करते हैं एंड अपने पैसे वापस ले लेते हैं। अब है तो ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एंड ज्यादातर केसेस में जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब कैंसिल होने की बारी आती है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही होती है। अब जो सेलर था उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है, अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो ठीक है, जो आपने मुझे 50 रुपए दिए हैं आप अपने वो पैसे वापस ले जाओ। बट रियलिटी में तो इन्होंने 100 रुपए दिए थे, 50 कैश के थ्रू पेमेंट करी थी एंड 50 बैंक के थ्रू पेमेंट करी थी। अब जो दूसरे साइड वाला बंदा है जो पहले प्रॉपर्टी बेच रहा था, उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया आपने तो मुझे 50 रुपए दिए हैं एंड वो पैसे आप मुझसे वापस ले लो। अब जैसे ही ये इवेंट हुआ, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई एंड इन्होंने रियलाइज किया यार अब तो हम ऑलरेडी फंस चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक लॉयर से इन्होंने कंसल्ट किया एंड ये सारा का सारा मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में ये मैटर 2-3 साल तक चलता रहा, रेगुलर हियरिंग्स होती रही, इन्होंने अपनी फाइलिंग्स करी, दूसरे साइड से फाइलिंग हुई एंड बाद में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया इनके फेवर में। अब डिसीजन इनके फेवर में आ गया, दैट मीन्स अब इनको 100 रुपए मिलने थे एंड जो दूसरी पार्टी थी उसने 100 रुपए इनको बैंक अकाउंट में पे कर दिए। तो ये तो थी एक्चुअल सिचुएशन। इन्होंने मुझे फोन करके क्या पूछा, आप गैस करो। इन्होंने मुझसे फोन करके पूछा दैट प्रदीप हमारे साथ ये सिचुएशन हुई है, अब आप हमें बताओ जो 100 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं, क्या उसमें से हम 50 रुपए माइनस करके हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। बट असली प्रॉब्लम क्या थी अभी वो इनको पता नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पेमेंट करी, पेमेंट इनकी वापस आ गई, राइट। सेल तो हुई नहीं ना, एंड ना ही इन्होंने कुछ सामान बेचा। तो इस केस में क्या है, सेल नहीं हुई, इनको कोई टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। बट यहां पर इनसे गलती क्या हुई है, यहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कैश में ट्रांजैक्शन कर लिया जो कि अलाउड नहीं है। इनको 100 माइनस 50 के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि अभी इनको टैक्स ही नहीं पे करना है। बट जो नॉन कंप्लायंस हुई है उसकी बहुत बड़ी पेनल्टी है जो इनके ऊपर कभी भी आ सकती है। अब बेसिकली जो ये इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर आप कैश में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हो तो किस तरह की प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये इनका मैटर है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं दैट इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है। इनकम टैक्स लॉ में इस तरह की दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन है सेक्शन 269 एसएस एंड टी एंड दूसरी सिचुएशन है सेक्शन 269 एसटी। सेक्शन 269 एसएस एंड टी बोलता है आप किसी भी पर्सन से 20,000 या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का ना तो लोन ले सकते हो, ना डिपॉजिट ले सकते हो एंड ना ही कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हो एंड ना ही आप इसकी रीपेमेंट कर सकते हो कैश में। दैट मीन्स अगर आपको लोन लेना है,
डिपॉजिट लेना है या इस तरह का और कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो फिर आप 20,000 या उससे ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट क्या हुई? वो हुई 19,999 रुपीज की। सिर्फ इतना ही आप कैश में ले सकते हो एंड इतने ही अमाउंट की आप कैश में रीपेमेंट कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन क्या हुई? दूसरी सिचुएशन है आप किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। यहां पर ज्यादातर केसेस में सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। बट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले जो बयाना होता है नॉर्मली प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं, वो कैश में पे करा था। एंड वो सिचुएशन आ जाती है सेक्शन 269 एसएस एंड टी की, ना कि सेक्शन 269 एसटी में। बेसिकली जो ये 20,000 रुपए की लिमिट है, यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी कवर होते हैं। एंड इन्होंने तो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर लिया। मैं यहां पर बता दूं, जो हमने 50 रुपए का एग्जांपल लिया है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। एंड जो ये इस तरह की सिचुएशन होती है, यहां पर आपने जितने अमाउंट का कैश ट्रांजैक्शन किया है, उतने ही अमाउंट की पेनल्टी लगती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी फंस चुके हैं। अब जो ये इस तरह की सिचुएशन होती हैं, यहाँ पर जो पेनल्टी होती है वो काफी हैवी होती है। आई मीन जो भी अमाउंट कैश ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, 100% अमाउंट की पेनल्टी लगती है। तो आप मान के चलो इनके ऊपर ये इतनी बड़ी लायबिलिटी कभी भी आ सकती है। अब जो ये कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके रिगार्डिंग रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। बट जो इनका मैटर है वो उन गाइडलाइन से थोड़ा सा पहले डिस्पोज ऑफ हो चुका था, तो यहां पर इनके लिए एक ब्रीदर है। अगर इनका ये डिसीजन अभी आया हुआ होता, तो आप मान के चलो ये ऑलरेडी फंस चुके होते, बिकॉज सीधे सीधे इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जानी थी एंड वहां से पेनल्टी का नोटिस आना था। तो क्वेश्चन आता है, अब क्या करें? अब क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आपको हमेशा एक प्रो लेवल के टैक्स एडवाइजर के पास जाकर अपनी सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। बिकॉज अभी जो मैंने आपको बताया है, ये सिंपल लॉ है। इसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी हैं जहां पर ये बच सकते हैं। एंड हर एक इंडिविजुअल के केस में हर एक ट्रांजैक्शन डिफरेंट होता है, तो इसका कोई एक ब्लैंकेट आंसर नहीं हो सकता। इस सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सीधे जाकर जो आपके एरिया का या फिर जो आपके नोन में कोई प्रो लेवल का टैक्स एडवाइजर है, उसके साथ अपना मैटर डिस्कस करो। हो सकता है आप इस सिचुएशन को सक्सेसफुली अवॉइड कर जाओ विदाउट पेइंग एनी फी एंड पेनल्टी। पॉसिबिलिटी है, बट अगेन इस तरह की सिचुएशन में पड़ना ही क्यों है? तो अगर आप कोई इस तरह के ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो फिर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए एंड एटलीस्ट एक या दो टैक्स एडवाइजर के साथ तो जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चुपके से एक ट्रांजैक्शन करने का ट्राई किया, बाद में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया। तो हर एक चीज यहां पर ऑलरेडी कैप्चर्ड है कोर्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में। तो यहां पर ये चाहे तो भी उस सिचुएशन को छुपा नहीं सकते। अगेन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो फटाफट जितना जल्दी हो सके आपको अपने एरिया के या फिर अपने जान पहचान के किसी टैक्स एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखें, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बट यहां पर मैं फिर से बोलूंगा, इस तरह की सिचुएशन में आपको फंसना ही नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तो पहले ही आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से डिस्कस कर लो, किसी जाने पहचाने टैक्स एडवाइजर से डिस्कस कर लो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।